हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार आपके साथ आए हैं औसत का क्लास लेकर। ये औसत का थर्ड क्लास है जहाँ पे आप कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। अभी तक आपने औसत के बेसिक चीजें पढ़ी है, आज भी बेसिक का ही कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, वो सारी कुछ पढ़ेंगे। और आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको बेसिक से ऊपर हटके टाइप वाइज टाइप सारे क्वेश्चन का करवाऊंगा मैं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को आप शेयर करते रहिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में क्वेश्चन के साथ आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बताया हूं, तरीका हमेशा हम चेंज करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए आसान से। अभी तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, थोड़े से क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पे किए थे। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 15+ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का तरीका आप सीख सकें। देखिए, क्वेश्चन एक आप ही का असाइनमेंट से क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके असाइनमेंट का है। देखिए, आप कह रहे यदि लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 86 है तो पहले और अंतिम संख्याओं में क्या अंतर है। समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले 6 विषम संख्याओं के बाद औसत बोल रहा है 86 है। आप मुझे बताइए, 86 अगर औसत है, क्या ये विषम संख्या है? तो आप कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब पहले यहाँ पे 2 संख्या होगा, इसी का एवरेज ये हुआ होगा, इसका मतलब 3 इधर है और 3 आपका इधर है। आपसे पूछ रहा था एवरेज इसका 86 दिया हुआ, आपसे पूछ रहा था पहली और आखिरी जो संख्या या फिर छोटी और बड़ी जो संख्या इसके बीच का अंतर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी लगातार विषम संख्या हो, अगर वो 6 है, 6 लगातार विषम संख्या है, तो आप मुझे बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्योंकि 2 क्यों है? क्योंकि विषम संख्या का सीरीज है। तो आपको 5 गैप के लिए कितना आ जाएगा आंसर इसका? 10। इससे कोई फर्क पड़ा? एवरेज क्या दिया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इससे फर्क पड़ा कि हमारे पास कितना विषम संख्या है। हमें पता है विषम संख्या लगातार इंटरवल पे होती है, और इंटरवल कितने का होता है? 2 का होता है। मतलब हर एक गैप के बीच का कितना वैल्यू होता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसी तरह का ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30 ले रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। करा द एवरेज ऑफ 17 consecutive odd numbers is 165. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट? बोल रहा है 165 लगातार और संख्या है, विषम संख्या है। 17 लगातार विषम संख्या है जिसका औसत 165 है। आपसे बोल रहा है कि 17 अगर लगातार विषम संख्याएं हैं जिसके औसत 165 है, तो आप बताइए कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ क्या होगा। आप याद करेंगे कि इसका और इसका जोड़ पूछ रहा है इस पर, तो इस पर थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जब जोड़ देते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जब आप जोड़कर 2 से भागा देते हैं, ध्यान दीजिए, लास्ट संख्या होता है और फर्स्ट संख्या जो होता है, इसको 2 से जब डिवाइड करके भागा देते हैं, तभी आपका एवरेज निकल कर आता है। आपसे सवाल पूछ रहा था पहला और आखिरी का जोड़ क्या होगा, तो आप इसको इधर ले जाके कहेंगे तो क्या कह जाएंगे आप? 330। देखा क्या सवाल कर रहा था? सवाल सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ हमें नहीं करना सवाल में। ऐसा नहीं करना कि पहला संख्या निकालने जाएंगे दूसरा संख्या निकालने जाएंगे ना, इस टाइप के सवाल में जब अंतर पूछ रहा है, ना इस टाइप के सवाल में जब जोड़ पूछ रहा है। अच्छा, सवाल इसके अलावा कुछ और भी आपके सामने रख सकता है, सवाल कुछ अलग तरीके से भी रख सकता है। करा सम ऑफ 7 consecutive even numbers of set is 535। बोल रहा है एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, इसी समूह की पहली 4 संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याएं बोल रहा है 532, आपका क्या बोल रहा है? लगातार क्या है? लगातार 7 सम संख्याओं का योग 532 है। अगर सातों संख्या का योग 532 है, तो इसको 7 से भागा दे देंगे तो आपको एवरेज निकल जाएगा, और एवरेज कौन सा होगा? बीच वाला संख्या हो जाएगा। 7 संख्याएं की बात हो रही है तो 1 2 3 इधर होगा और 1 2 3 इधर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताना आपको क्या, कि पहली 4 सम संख्याओं का औसत बताना है, मतलब यहां से लेकर यहां का औसत बताना है। आपसे पूछेगा एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको काटना होगा 7 49 4 और 76, ये आ गया आखिरी संख्या। आप मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा था इन 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत ये होगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर। और यहां तक आने के लिए आपको 76 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आएंगे और 1 और कम करेंगे तो यहाँ आएंगे, मतलब कितना पहुंच जाएंगे आप? 73 पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोचना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। करा द
17 पूर्णांक संख्याओं का औसत शून्य है, सकारात्मक पूर्णांक संख्याओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? 17 जो 17 इंटेजर्स की बात कर रहा है, 17 इंटेजर्स हैं, 17 पूर्णांक है, और इसकी बात कर रहा है कि इसका जो एवरेज है, जो औसत है वो 0 है। आप मुझे बताइए किसी भी संख्या को जोड़ने पे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ उसमें पॉजिटिव संख्या होंगी और कुछ नेगेटिव होगी। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना पॉजिटिव होगा या फिर मैक्सिमम कितना नेगेटिव होगा, या मिनिमम कितना पॉजिटिव होगा और मिनिमम कितना नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि अगर 17 संख्याएं आप ले रहे हैं तो पहली से 17 संख्या में से 16 संख्या मैंने इसमें लिख दिया और 17वां संख्या यहां लिख दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों का योग 0 हो जाए, इसके लिए इसका टोटल सम और इसका टोटल सम बराबर हो, लेकिन चिन्ह क्या होगा? उल्टा होगा, एक माइनस में होगा तो एक प्लस में होगा। आपसे सवाल पूछ रहा है, इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए? अधिकतम संख्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए अगर ये सारा पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव है, इसके सारे के सम के बराबर अकेला ये नेगेटिव हो जाए तब भी तो आपका सम 0 हो जाएगा, और सम 0 हो गया मतलब एवरेज 0 हो गया। तो आप कहेंगे सर ज्यादा से ज्यादा 16 संख्या आपको नेगेटिव रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर 17वां संख्या में नेगेटिव रख जाएंगे तो सारा नेगेटिव मतलब सम नेगेटिव और एवरेज आपका 0 नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब भी सवाल पूछे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या नेगेटिव होगी तो कहेंगे सर 16, ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या पॉजिटिव होगी तो आप कहेंगे सर 16, सिर्फ एक माइनस करना है। और पूछे कम से कम कितनी पॉजिटिव होना चाहिए तो आप बताइए अगर 16 सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कम से कम कितना होगा तो आप कहेंगे सर 1, और अगर 16 नेगेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव कितना होगा? कम से कम 1, मतलब कम से कम एक संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए अगर टोटल का एवरेज 0 है या फिर सम 0 है तो, या फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी संख्याएं दी गई है उसमें से एक कम संख्या आपका पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7? सवाल कभी आपसे इस तरीके की भी बात कर सकता है कि 7 का 20 मल्टीपल, लगातार 20 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा? तो आप मुझे बताइए कि 7 का मल्टीपल का बात कर रहा होगा तो आप कहेंगे सर 7 पहला मल्टीपल, फिर 14, फिर 21। आप ध्यान से देखिए अगर 7 आप कॉमन लेंगे तो ये तो सीधा बात हो गया 1 2 3 4 इस तरीके से 20 तक, और 1 से 20 तक का मल्टीपल का एवरेज आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 + 20/2 मतलब 21/2, और 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका टोटल का एवरेज आ गया। 7 का सारा मल्टीपल का एवरेज आपको निकल कर आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप बताइए क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि 256 का छठा और सातवां जो मल्टीपल है उसका एवरेज क्या होगा? आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि 256 है, ठीक है, इसको आप बाहर रखिए। छठा मल्टीपल और आठवां मल्टीपल की एवरेज क्या होगा? हमेशा बीच वाला एवरेज होता है, याद है ना? एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, या फिर दोनों को जोड़कर भागा देंगे 2 से तो बात सेम ही आएगी। तो सातवां मल्टीपल जो 256 का होगा यही आपका एवरेज हो जाएगा, मतलब 256 × 7 ही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। देखिए सवाल वही है, घूम फिर कर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सवाल कहने का तरीका अपना हर बार बदल रहा है और आपको कॉन्सेप्ट लेकिन वही लग रहा है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ये था, हो गया। 28 पे आ रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फ्यू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज n इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द न्यू एवरेज? सवाल समझिएगा। बोल रहा है कुछ संख्याएं लगातार संख्याओं का एवरेज n है, मान लेते हैं n है, बीच वाला नंबर होगा एवरेज। बोल रहा है इसमें 2 संख्या बढ़ा दी जाए। ध्यान दीजिएगा इतनी नंबर थी टोटल, कुछ भी नंबर हमें नहीं पता है, लगातार कुछ संख्याओं का एवरेज n है, तो मैंने बोला n ही तो फिर एवरेज है, तो n ही आपका मिडिल नंबर भी होगा। बोल रहा है इसमें से 2 संख्या अगर बढ़ा दी जाए, नेक्स्ट 2 नंबर इसमें जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर आप 2 नंबर जोड़ेंगे मतलब आपको 2 नंबर आप जोड़ेंगे तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? तो कहेंगे सर 1 से एवरेज बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एवरेज? तो आपको यहां से सिर्फ यहां आना है, और लगातार संख्या है तो कितना बढ़ाना होगा? 1 बढ़ाना होगा। तो आपका नया एवरेज क्या निकल कर आएगा? ये, क्योंकि 2 के बीच में हमेशा 1 आता है, 2 नंबर आपको बढ़ाना है मतलब 1 नंबर से आपका एवरेज से चेंज होगा। होगा कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए इसको कह रहा है कि ए बी सी डी ई दिया हुआ, ए बी सी डी और ई, इसका एवरेज आपको बोल रहा है कितना है?
111 है। आपसे पूछ रहा है a+4 b+1 c-6 और फिर बोल रहा है d-9 और u+5, इसका एवरेज आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे आप? आपको बताया हूं मैं कि एवरेज में अगर आप कुछ जोड़ देते हैं तो सारी संख्या उतने से बढ़ जाती है। सारी संख्याएं में कुछ जोड़ देते हैं तो एवरेज उतने से बढ़ जाती है, क्योंकि शिफ्टिंग चलता है। देखा जैसे आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स आप ले रहे हैं। अगर लगातार आप कुछ नंबर्स ले रहे हैं, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और ये 14 है, आपका एवरेज कितना आ गया? ये आ गया। अगर आप इसमें एक एक जोड़ेंगे इसका मतलब क्या? और आप शिफ्ट कर दे रहे हैं नंबर्स को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर दे रहे हैं। क्या हुआ? बीच में तो फिर भी यही है, तो आपका क्या हो गया? ये एवरेज उतना से बढ़ गया। क्लियर है? ये सिर्फ इस केस में नहीं होता है, लगातार केस में ये पैटर्न कुछ भी हो, आप एक से बढ़ाएंगे तो एवरेज एक से बढ़ेगा, क्योंकि जितने से आप बढ़ाएंगे उतना से टोटल सम बढ़ जाता है हर एक संख्याओं के लिए। और एवरेज के लिए टोटल नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका बाकी जो एवरेज जो सिर्फ निकलेगा वही नंबर निकला है जो आपने ऐड किया है। आप मुझे बताइए, अगर ए इसका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे औसत, तो आपको पता चलेगा सारे का जोड़कर बटा आप क्या करेंगे? 5, और सारे के जोड़कर बटा 5 करेंगे, उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, मतलब यहां से इन सबको जोड़ेंगे बटा 5 करेंगे तो आपको 111 आना ही आना है। अब आपको इन सबको जोड़ के बटा 5 करना है, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितना आ गया? 9 6 15 -15 और इधर 10 -5 आ गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे मतलब -1 से एवरेज घट जाएगा और एवरेज कितना बच जाएगा? सिर्फ 110। क्लियर है? समझने की कोशिश करते रहिए, आप कमेंट करके हमें बताइए दिक्कत हो रही है समझने में, नहीं दिक्कत हो रही है समझने में, मजा आ रहा है तो और अच्छी बात है। हम अब क्वेश्चन को आगे लेवल पे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे। आपको आज के टॉपिक में, आज के क्लास में आपको वही इस टॉपिक के इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नंबर्स के खेल पे, एक पैटर्न के खेल पे, वो सारे तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप। एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 41 है। तो आप कहेंगे कि अगर 41 लगातार संख्याएं विषम संख्याएं हैं, उसका एवरेज 41 है, मतलब बीच वाला नंबर को 41 बोलेंगे। क्लियर? बोल रहा है कि इसका 49 दिया, 41 नंबर से एवरेज 49 है। बोल रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे दाहिने साइड होगी ना। तो आप मुझे बताइए, अगर 41 नंबर, इसका मतलब 20 नंबर इधर होगा और 20 नंबर इधर होगा और 40 हो गया, 41वां नंबर तो ही है। अब आप मुझे बताइए, लगातार विषम संख्याओं की बात की गई है, आपको पता है कि एक विषम संख्या यहाँ होगी, फिर यहाँ इस तरह से विषम संख्याएं अगर होगी तो आपको हर एक बॉर्डर को, हर एक गैप को पार करने के लिए 2-2 बढ़ाना पड़ेगा। आपको कितने गैप पार करके पहुंचना है यहाँ तक? तो कहेंगे सर 20 नंबर, तो 20 गैप पार करना होगा, मतलब हर एक गैप के लिए 2 और 20 गैप के लिए 40, तो आपको कितना बढ़ गया? 40, और इस तरह से नया वैल्यू क्या आ गया? 89, और यही आपका ये नंबर निकल कर आ गया। आपका सबसे छोटा नंबर भी पूछ सकता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका आपको तरीका बताऊंगा मैं किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, एक फॉर्मूला भी आपको दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार। आपसे इसका एवरेज पूछ रहा है। मैं आपको सिर्फ इसका बता रहा हूं, आप 7 वाले का ट्राई कर लीजिएगा, मैं 5 तक का आपको बता दे रहा हूं। आप देखिए ध्यान से, तो एवरेज होता है क्या? तो आप कहेंगे सर टोटल सम, देखिएगा टोटल सम बटा टोटल नंबर, इसी को एवरेज बोलते हैं, आप बोलते हैं ना। तो आप टोटल सम कैसे निकालेंगे? सम निकालने के लिए आप कहेंगे सर 1 + 2 × 2, 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाता है? 4, 3 + 3 + 3 तो कहेंगे सर 9, 4 + 4 + 4 तो 16, और 5 + 5 + 5 25, और बटा कितना नंबर है? तो कहेंगे सर 1 नंबर यहाँ हो गया, 2 इतना हो गया, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। आप ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का सम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होना नहीं चाहिए, इतना होता है फॉर्मूला इसका। अब इसको डिवाइड करेंगे आप किससे? नीचे से, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? तो कहेंगे सर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। इसको जोड़ने के लिए मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं अगर, तो आप कहेंगे ये। अब देखिए यहां से ये कट गया और 2 से ये कट गया, आपको पता चल गया इस तरह का जब भी कोई पैटर्न ऐसा आता है उसका एवरेज हमेशा 2n + 1/3 होगा कि नहीं होगा? 2n + 1/3 होगा। n आपका क्या है?
तो आप कहेंगे सर जो आखिरी डिजिट है, ध्यान क्या देना है, जो 1 है एक बार आएगा, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, तो आपको n क्या हो गया 5 हो गया यहाँ पे। तो इस सवाल के लिए आप करेंगे तो इस सवाल का एवरेज कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 और 1 11/3। सवाल में 7 दिया हुआ है तो आप क्या है, इसका एवरेज हो जाएगा 2 गुना 2 × 7 प्लस 1/3 और ये कितना हो गया 5। मतलब अगर इसको आप एक बार नजर में आपको डालना कि क्या पैटर्न है, आप तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। और अगर बाई चांस आपके दिमाग से फॉर्मूला हट गया है तो फिर ये तरीका मैं दिया हूं आपको। इसके बाद एक पैटर्न और आता है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि मैं बताया हूं, कोशिश मेरी है कि आप तक मेरी सारी बात पहुंचे, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन को बड़े अच्छे से असाइनमेंट को अरेंज किया है। यहाँ पे जो एवरेज आपको निकालना है, 9 है, 999 है, 999 है, एक बार फिर से 4 9 है, 5 9 है, 6 हो गया। इस तरीके से 9 आखिरी जो टर्म है उसमें 9 9 बार लिखा हुआ है। क्लियर? आपको इस तरह का कुछ भी हो, 2 2 बार दे, 4 4 बार दे, 6 6 बार दे, 8 8 बार दे, कितने बार भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी कर सकता है कि 9 9 बार न देकर के 9 सिर्फ 7 बार दे, 9 6 बार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप 9 कॉमन लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 1, इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 11, इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 111, और इसको भी आप लिख सकते हैं और इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं देगा क्योंकि 9 डिजिट से ज्यादा देगा नहीं, तो मैं 5 का बता दे रहा हूं आपको। अब देखिए एवरेज जब आप निकालेंगे, आप टोटल टर्म्स कितना है इसमें, तो आप कहेंगे सर आखिरी डिजिट में जितना है उतना ही टर्म है, या फिर काउंट करके आप देख सकते हैं, फिर ऐसे ही आपको पता चल जाएगा एक बार में। तो आप कहेंगे सर टोटल टर्म्स तो आपका 5 है, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। इसका सम ऑप्शन नहीं निकलेगा क्या? इस तरह का जब भी सम आता है, अगर आप कुछ नहीं दिमाग लगाना चाहते तो उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। कितने नंबर है? 5 5 4 3 2 1, ये इसका सम हो गया और इसका एवरेज आपका ये हो गया। लीजिए सवाल समझिएगा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि कुछ भी पैटर्न दे दे आपका, ये दे दिया तो आप 6 ले लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। कितना नंबर था? 4 था, 4 से डिवाइड किया, 9 कॉमन लिया, 5 से डिवाइड किया, 6 कॉमन लिया, 4 से डिवाइड किया। क्लियर? अब 4 टर्म है या 4 बार तक गया है, तो 4 3 2 1, ये आपका आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान आपका, यहां भी देखिए इकाई स्थान पे 1 है, यहां भी इकाई स्थान पे 1 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, आपका ये मिल गया। दहाई स्थान की बात करेंगे तो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं मिला, तो आपका एक घट गया। अगर सैकड़ा स्थान की बात करेंगे तो देखिए यहां 3 जगह मिला, ये खत्म। इसी तरह से हजार स्थान की बात करेंगे तो आपको ये मिला, और ये आपका 10 स्थान। क्लियर है? तो ये आपका 2 क्वेश्चन एक पैटर्न पे थे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़े से आगे पीछे करेंगे, थोड़े से आपको दिमाग बढ़ाने होंगे, और उसके लिए आप तैयार हैं? तो क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 40, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक छात्र को 2 अंकों के नंबरों का औसत निकालने के लिए बोला गया है। एक छात्र है, उसको 10 अंक दिए गए, 10 संख्या दिए गए 2 अंक के, और उसका औसत निकालने के लिए बोला गया है। करा जो जब नंबर को जोड़ रहा था वो गलती से एक मिस्टेक हो जाता है उससे, और एक नंबर को उल्टा लिख देता है, जिससे औसत क्या हो जाता है 6.3 से कम हो जाता है। मतलब वो 10 संख्या जो होंगे इस तरह से, वो जब जोड़ रहा होगा, 2 अंक की संख्याएं हैं, इस तरीके से सारी संख्या वो जोड़ रहा होगा, सारी संख्या को जोड़ने के बाद 10 से वो भागा दिया होगा, औसत जो निकलकर आना चाहिए उससे 6.3 कम हो गया। देखिएगा 6.3 कम हो गया। आप मुझे बताइए, अगर औसत 6.3 कम हो गया, समझिएगा, तो इसका मतलब कि सम कितना से कम हो गया होगा, तो आप कहेंगे सर 63 से। दिमाग में बात रखिए, सम कितना से कम हो गया होगा, तो कहेंगे सर 63 से। क्लियर? यहां तक औसत अगर 6.3 से कम हो गया है, इसका मतलब टोटल में जो भी कम हुआ होगा उसको 10 से आपने भागा दिया होगा, तभी तो औसत इतना से कम होगा। तो इसका मतलब सम कितना से कम हो गया होगा, तो कहेंगे सर 63 से। अब कोई भी नंबर, एक ही नंबर के साथ ही मिस्टेक हुआ, 9 नंबर तो आपका सेम है। अगर आप नंबर को करेक्ट फॉर्म ये कहेंगे तो आपने गलती से लिख दिया होगा नंबर का करेक्ट फॉर्म ये। अब आप समझिएगा ये कैसे लिखते हैं आखिर नंबर, जिनको नहीं पता उनके लिए। आप 2 अंक की संख्या जब लिखते हैं तो यहाँ पे 1 से लिखते हैं, यहाँ 22 लिखते हैं। इकाई स्थान पे क्या है? 22 है, दहाई स्थान पे क्या है? 10 है।
इसको जब आप नंबर को लिखते हैं तो लिखने का एक नियम होता है कि दहाई स्थान वाले को 10 से गुना करेंगे, इकाई स्थान वाले को 1 से गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे और ये आपका नंबर होता है। आप इसको चेक करने की कोशिश कीजिए तो 23 अगर नंबर लेते हैं तो 3 हो गया प्लस 3 को 1 से गुना कर देंगे, इकाई स्थान दहाई स्थान को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 10 और कितना आ गया 23। क्लियर है? आप डायरेक्टली रखेंगे बगल बगल में तो भी बात इतना ही होगी, लेकिन हम यहाँ पे रख नहीं सकते, रख देंगे यहाँ पे x बाई x तो आपको गुना दिखेगा, वो नंबर नहीं होगा गुना होगा, तो एग्जैक्टली वही इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब मुझे बताइए कि अगर ये नंबर आपको लिखना था, गलती से आपने ये लिख दिया, इतना कम हो गया है, इसका मतलब पहले वाला ज्यादा होगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 10x में से x माइनस किया 9x और बाई में से माइनस 10 बाई गया तो माइनस 9 बाई, 9 कॉमन कर लिया तो x माइनस बाई और इसकी वैल्यू 63 है, क्योंकि इसी कारण बदलाव हुआ है, इसी कारण 6.3 से एवरेज घटा था। तो आपसे पूछूंगा x माइनस बाई की सवाल पूछ रहा है, x माइनस बाई की वैल्यू कितनी होगी, तो सवाल के अनुसार बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा था जो दोनों अंक है, जिस नंबर का जो नंबर पलट गया है उसके जो दोनों अंक है उसके अंतर कितने हैं, तो आपने देखा होगा कि एवरेज का अंतर दिया हुआ था, मैंने टोटल सम का अंतर निकाल लिया कि आखिर उस नंबर से कितना अंतर पड़ा होगा सम में, तो आप बोले 63। तो नंबर पे हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो डिजिट का नंबर जब बाय मिस्टेक उल्टा लिखाता है तो 9 के गुणनफल के अनुसार ही उसके कारण अंतर आता है। ठीक है, अगर कोई भी दो अंक संख्या है, एक 10x प्लस वाई होगी, दूसरी आप उलट कर लिख देंगे तो 10y प्लस x लिख देंगे। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसमें से ये गया तो आपका 9x और ये 9y, तो हमेशा जो अंतर आता है दोनों अंकों की संख्या का वो 9 का गुणनफल आता है। क्लियर है? अगर ये आपको पहले से पता है या फिर ये आप समझ चुके हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर एवरेज में इतना अंतर आ रहा था तो सम में कितना अंतर आएगा, क्योंकि 10 संख्याएं दी गई थी तो सम में इतना अंतर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 7, आपका क्या निकल कर आ गया अंतर दोनों अंकों का 7। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। ये जो क्वेश्चन इसको पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आज के जो क्लास है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं थोड़ा सा लेवल आपका यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा, आपका सोचने का लेवल यहाँ पे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा सा अलग हटके सवाल आएंगे, एक लेवल पे सवाल करेंगे, अलग हटके सवाल करेंगे, जो डायरेक्टली जिस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि इस टाइप के सवाल नहीं आते, सवाल इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, मैं जो आपको बताया हूं, मैं जो चीजें लेकर चल रहा हूं, जितने क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूं, जो थ्योरी लेकर चल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, अलग से कुछ भी नहीं बता रहा हूं और ज्यादा कुछ भी नहीं बता रहा हूं और कम कुछ भी नहीं बता रहा हूं। मतलब अगर ये कवर कर लेते हैं आप तो आपको सारी चीजें द्वारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, कह रहा है एक व्यक्ति एक से n लगातार संख्याओं का औसत निकाल रहा था, गलती से वो एक संख्या क्या करता है दोबारा लिख देता है और इसके कारण क्या हो जाता है कि औसत आपका 45.11/18 आ जाता है। देखिएगा, समझिएगा, बड़े अच्छे समझना है आपको। फिर से सवाल सुनिएगा, सवाल करा कि एक आदमी है जो एक से लगातार सम संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत निकाल रहा था, मतलब 1 प्लस 2 प्लस इस तरह से मिस्टेक कर रहा होगा बेचारा, इन संख्याओं तक का औसत निकालने के लिए इसको जोड़ रहा होगा, गलती से कोई एक नंबर उसके द्वारा जोड़ा गया जिसके कारण औसत बढ़ गया और औसत नया औसत जो हो गया वो इतना हो गया। आपको बताना वो कौन सी संख्या थी जो दोबारा जोड़ी गई थी, रिपीट हो गया था एडिशन में। क्लियर यहां तक? ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इतनी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना था तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सारे को जोड़ूंगा, मैं ध्यान दीजिएगा सारे को जोड़ूंगा और 2 से भागा दूंगा, या फिर मुझे बीच वाला आप दे दो, बीच वाला मैं बता दूंगा डायरेक्ट। तो आपके पास फ्री आप घूमने के लिए यहाँ पे एक नंबर अगर मैं बढ़ा दे रहा हूं तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 8 और 1 9, चलिए यही ले लेते हैं, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, आपको समझ में जाएगा, 7 और 1 8, कहिए 8/2 या फिर डायरेक्टली बीच वाला नंबर कहिए। मतलब एवरेज जब आप निकाल रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, एवरेज जब आप निकाल रहे होंगे तो आप डिवाइड कितने से करेंगे, तो कहेंगे सर अगर नियम के अनुसार सबको जोड़ा जाए तो हम 7 प्लस 1 प्लस 2 जो भी सम आएगा इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। फिर से समझना, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्या, नियम के अनुसार आप इसको जब एवरेज निकालेंगे तो आपको टोटल संख्या जितनी है उससे डिवाइड करनी होगी, उससे जब भाग देंगे आप तब जाके आपको एवरेज आएगा, और एवरेज क्या आएगा, हमेशा बीच वाला टर्म आएगा।
हमेशा बीच वाला टर्म आएगा ना, ये तो मैं बताया हूं। अगर बीच वाला टर्म एवरेज आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि बीच वाला जो टर्म है, ये बीच वाला टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला टर्म है, इसका मतलब कि इसके डबल के आसपास हो सकता है टोटल संख्या, होगा कि नहीं होगा? या तो आपके पास देखिए टोटल कितनी संख्या है, 7, आपका एवरेज आया 4, तो या तो संख्या 8 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, उसी के आसपास रहेगा, डबल के आसपास। क्लियर है? जैसे अगर एक संख्या इसमें बढ़ा देते हैं आपको, तो एवरेज कितना, संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 9, तो 9 संख्या होगी, तो एवरेज क्या आएगा, इसका आधा के आसपास। आप देखिए एवरेज इन दोनों का बीच में 4.5 है, एग्जैक्टली हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको आसपास लेके चलना है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, अभी तक आपको नहीं पकड़ में आया होगा, अगर पकड़ में आया तो अच्छी बात है। अब इसको पकड़ में आएगा, कैसे इसको अप्लाई करना है। आप मुझे बताइए कि आपसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो संख्या है, अगर एवरेज 45 से ज्यादा या 45 से कम है, समझिएगा बड़े अच्छे से, इसमें गलती क्या हुई है, तो एक नंबर ज्यादा बढ़ गया, लेकिन नीचे का जो नंबर था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, आपको बोल दिया गया था भैया n नंबर है, तो आपने डिवाइड n से ही किया था, सिर्फ इसमें जोड़ने में एक नंबर ज्यादा जुट गया, 2 बार, मतलब n+1 नंबर आपने जोड़ दिया, इसका मतलब एवरेज आपका बढ़ गया होगा, एवरेज बढ़ गया होगा। अब मुझे बताइए लगातार संख्याओं का एवरेज क्या क्या संभव है, तो आपके दिमाग में ये बातें अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपके दिमाग खुले थोड़ा सा। कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब आप औसत निकालेंगे, तो या तो औसत एक होल नंबर होगा, या तो औसत दशमलव में होगा, और दशमलव में जब होगा तो फिर से वो 0.5 ही होगा, दशमलव के बाद। क्लियर? या तो 3.5 हो, या 4.5, 8.5, 10.5, इसके अलावा पॉइंट के बाद 5 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए कि एवरेज आप निकालते हैं तो टोटल संख्याओं से भागा देते हैं, इसके अनुसार एवरेज 40 के आसपास होना चाहिए, 45 के आसपास एवरेज है, या तो 45 होगा या 45.5 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो आप मुझे बताइए 45 आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, 45 डिजिट दिख रहा है, तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा, तो कहेंगे सर 45 या 45.5, क्या ये हाफ है? ध्यान दीजिए, क्या ये हाफ है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये हाफ है, आप कहेंगे सर नहीं, ये हाफ से ज्यादा है, इसका मतलब एवरेज 45.5 होगा, तभी तो थोड़ा सा बढ़ा होगा ना, या 45 होगा तो थोड़ा सा बढ़ा होगा। पहला पॉइंट, एवरेज आपका 45 आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये 18 कहां से आ गया, आपने अगर 45 आपका एवरेज आ रहा है लगभग, तो आपके पास संख्याएं टोटल 90, 91, 89 ऐसा कुछ होना चाहिए था, फिर ये 18 कहां से आ गया, मतलब ये कुछ कैंसिलेशन हुआ, कुछ इसको छोटा किया गया है, तो 45 के अनुसार आपका संख्या टोटल 90 होनी चाहिए, 89 होनी चाहिए, 91 होनी चाहिए, इस टाइप से कुछ होनी चाहिए थी। ये 18 कहां से आ गया, तो 18 को आप इसमें से मैच कराएंगे, किसके साथ मैच कर रहा है, तो 90 के साथ मैच कर रहा है, तो आंख बंद करके आप 55/90 कर दीजिए, आंख बंद करके। इसका मतलब एक्चुअल एवरेज 45.55/90 था, जिसको ये कैंसिल करके 11/18 लिखा गया था। अब मुझे बताइए अगर 90 संख्याएं आप ले लिए हैं, तो 90 संख्याएं का एवरेज कितना आएगा, तो कहेंगे सर 90 + 1/2 मतलब 45.5, 45 तो आपको मिल रहा है, आधा ही है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर इसको हम इसका आधा लीजिए, 45 + 10 इसको आप लिख सकते हैं, ये देखिए हाफ आ गया, यही ना हाफ हो गया, मतलब 10 बढ़ गया, यही वो नंबर था जो गलती से द्वारा हट हुआ था। बात समझ में आई? आप चाहते हैं तो 90 संख्याओं का एवरेज 90 + 1/2 करके निकाल लें, क्लियर है? 90 संख्याओं का टोटल निकालना है तो इतना गुने 90 कर लें, और यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, 45 सॉरी जोड़ेंगे तो 45 × 90 + 55, तो आपको पता चलेगा इससे 10 ज्यादा आ गया है। क्लियर है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं इस सवाल को। मैंने बोला कि एवरेज जो बढ़ गया, आपको कैसे करना, आपको दो चीज से कंपेयर करना। अगर यहाँ एवरेज 45 है तो इसका डबल के आसपास आपका वो टोटल नंबर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए अगर बटा में 18 है तो इसको इसके डबल के आसपास होना चाहिए, तो इसके डबल के आसपास 18 का मल्टीपल 90, 89, 91, 92 इसी के आसपास आप मिलाने की कोशिश कीजिए, एक नजर में आपको पता चलेगा कि 90 है। अगर ये 90 है तो इसको 90 के बराबर बनाएंगे तो ऊपर देखिए 90 का आधा 45 होता है, 45 से ज्यादा है क्या, क्योंकि देखिए अगर ये हाफ होगा तो 45/90 होना चाहिए, तभी तो आपको देखिए 45 और हाफ आ गया एवरेज 1/2, लेकिन इससे ज्यादा है क्या, तो आप कहेंगे सर 10 ज्यादा, मतलब ऐड करने में 10 बढ़ गया था, मतलब वो नंबर कौन सा था, वो नंबर 10 था जो आपका बढ़ गया था।
अब जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, ये सवाल देखिए आप, इसमें सवाल कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बातें दूसरे तरीके से कही गई है। इस बार क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, एक लड़का है, जो n सम संख्याओं, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकाल रहा था, एवरेज निकाल रहा था, और गलती से वो क्या किया, एक संख्या छूट गया उसे लिखना, एक संख्या छूट गया। आपसे पूछ रहा वो कौन सी संख्या है, आप मुझे बताइए। अगर 34 एवरेज निकल रहा है, अगर एवरेज 34 आ रहा है, तो संख्या क्या होनी चाहिए, 68 के आसपास होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको 69 70 सब लिखने की जरूरत नहीं है, 67 आप सीधा आपने देखा इसके 68 के आसपास होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 68 के आसपास 68 नहीं आएगा तो 70 आएगा, 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, वो अपने आप आएगा, इतना दूर नहीं जाएगा। तो आपको पता चलेगा 17 4 68, इसका मतलब ये भी 4 है। इसका मतलब वो संख्या 68 ही थी, और 68 संख्याएं लगातार आप 68 पे रुके, 70 पे रुके, 120 पे रुके, हमेशा दशमलव में आता है। तो इस हिसाब से इसका एवरेज कितना आना चाहिए, 28/68 आया ना, इस पार्ट की बात कर रहा हूं। जबकि 68 का एवरेज कितना आना चाहिए था, 34.5, मतलब 34 एंड 1/2, 1/2 मतलब 34/68, 34/68। ये 34 अगर इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 6 माइनस करना पड़ेगा ना, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो आपको इसका मतलब था ये कि 28 जो आया था, ये गलती से इसलिए आया था कि ये 6 छूटा हुआ था, 6 जोड़ने पे यहाँ हो रहा था। तो कौन सी संख्या थी जो छूट गई थी जोड़ने समय, 6। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एक दो सवाल और लेते हैं हम, एक दो सवाल और करेंगे अलग अलग टाइप के। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी का 3 गुना है। अगर सभी 4 संख्याओं का औसत 5 है तो चौथा संख्या क्या है। अब देखिए ये सवाल ऐसा है कि इसको आप दिमाग में जोड़ डालेंगे, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है आपसे हो जाए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं है। तब अब क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, तो जो सवाल कर रहा क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है कि पहले 3 संख्या का औसत, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, आप चाहें तो एबीसीडी भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का औसत। पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, यही तो होगा औसत। पहले 3 संख्याओं का औसत बोल रहा है क्या, पहले 3 संख्याओं का औसत चौथे का 3 गुना है। तो चौथे संख्या मान लीजिए डी है, तो उसका 3 गुना लीजिए। इसके बाद बोल रहा है कि अगर 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत आप निकालेंगे तो आप तो यही लिखेंगे, इतना बटा 4। ये बोल रहा है आपका 5 है, सवाल कर रहा है। तो आपसे चौथी संख्या पूछ रहा है, आप मुझे बताइए यहां से अगर एबीसीडी की ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 3 होकर कितना हो जाएगा, ये 9d, और 9d प्लस 1 कितना हो गया, 10d। 5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2d, और 2d का वैल्यू 4 उधर गया, ये 2 काट दीजिए, 2 उधर गया, तो आपका d का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको थोड़े से इक्वेशन टाइप आएंगे, और आप इस तरीके से इसको बड़ी इजी बना सकते हैं। इसी पैटर्न पे एक सवाल और लेते हैं आपका, ठीक है। कह रहा द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये क्वेश्चन में इसलिए भी डाला, इसमें कॉन्सेप्ट भी छोटा सा आपको बताना है। कह रहा कि लगातार 3 सम संख्याओं का योग 28, लगातार 3 संख्याओं का योग उसके औसत से 28 अधिक है, तो इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का योग औसत से 28 ज्यादा है, तो कोई भी 3 संख्या आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस टाइप से हम नहीं चूज करेंगे। सम संख्याएं बोलेगी तो आप बीच का संख्या n मान लेंगे, और अगली संख्या n प्लस 2 हो जाएगी, और उसके पीछे की संख्या n। जहां भी सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, इंटरवल फिक्स होता है, तो हम संख्याएं इस तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे। जब इस तरीके से रखेंगे तो आपके लिए आसान क्या होगा, मिडिल का संख्या आपको पता है, और एवरेज भी आपका यही है। सवाल यही कर रहा है कि इसका जो एवरेज है, देखिएगा इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है, इसमें 28 जोड़ेंगे तो आपका सम आ जाएगा तीनों संख्या का। कह रहा सम ऑफ 3 कंटिन्यूअस इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत उसके
लगातार तीन सम संख्याओं का योग उसके औसत से 28 ज्यादा है। तो इन तीनों को इस तरह की सिचुएशन में जब भी नंबर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम 3n। क्यों सम 3n हो रहा है, अब जोड़ कर देख सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है तीन संख्याएं एवरेज n है तो सम n गुना एवरेज होता है, तो आपका 3n हो गया। अब ये इधर गया तो 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई 14। आपसे पूछ रहा था छोटी संख्या है, तो आप मुझे बताइए कि n 14 ही संख्या है, बीच में 14 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12, क्योंकि ये इवन संख्या बोल रखा था, सम संख्या की बात कर रहा था। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। करा 22 में से 9 सदस्यों का वजन लगातार मापा जाता है। टोटल 22 सदस्य हैं, इसमें से 9 सदस्यों का वजन लगातार मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के भारी होने के बाद उसके औसत वजन की गणना की जाती है। मतलब उसका वजन नापा जाता है, हर एक का वजन नापा जाता है और उसके बाद औसत निकाला जाता है, और इस तरह से पाया जाता है कि औसत हर बार 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है पहले की तुलना में 9वां जो सदस्य वो कितना भारी है। ठीक है, बात पकड़ में आ गई? चलिए सवाल समझिएगा अच्छे से, फिर से समझिएगा एक बार। कहा कि कुछ 22 लोग एक लाइन में खड़े हैं, उसमें से किसी नाव के साथ वजन नापा जाता है, किसी नाव का वजन नापा जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब पहले का वजन नापते हैं तो आपका जो औसत आता है, मान लीजिए औसत 1 आ गया, पहले का वजन नापेंगे तो औसत क्या होगा, उसका वजन ही उसका औसत होगा ना, मैंने पहले ही बताया आपको। इसका मतलब ये मैं वेट लिख रहा हूं और ये मैं एवरेज लिख रहा हूं। तो पहले संख्या का एवरेज, पहले जो आदमी था उसका वजन आपने मेजर किया 1 केजी और उसका वजन भी कितना आ गया, एवरेज भी कितना आ गया 1 केजी, दोनों केजी में है, इसलिए आपको डरना नहीं इस चीज से। बोल रहा है दूसरे का जब वजन मापते हैं तो एवरेज जो है 1 से बढ़ जाता है। अगर पहले एवरेज 1 था तो अब एवरेज कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 हो गया होगा। आप मुझे बताइए इसका एवरेज 2 हो गया, दो संख्याओं का एवरेज 2 है, दो आदमियों का एवरेज 2 है, इसका मतलब अगर उसमें से एक 1 है, देखिए पहला आदमी ये था, फर्स्ट आदमी है, ये सेकेंड आदमी है, तो दूसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 अगर एवरेज है तो सम होना चाहिए 4, इसका मतलब क्या होगा, 1 है तो दूसरा 3 होगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड का जब मेजर करेगा उसके बाद एवरेज करेगा तो फिर से एवरेज 1 बढ़ेगा, 3 आ जाएगा एवरेज। 3 लोगों का एवरेज अगर 3 है तो टोटल 9 होना चाहिए। आपने अभी तक 1 मिला, 3 है, 3 1 4 मिला, 5 आपको चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें एक एक बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, एक एक जब चीजें बढ़ रही है, एवरेज जब एक एक से बढ़ता है वो कब होता है, जब दो दो का गैप होता है। ये ऑड नंबर्स नहीं काम करेंगे, सिर्फ इवन भी काम कर करेगा। आप यहां से 2 से स्टार्ट करेंगे, आप यहां 2 लिखिए, एवरेज आपका 2 आ गया, इस बार एवरेज आपका 3 हो जाएगा, 3 होने का मतलब टोटल 6 होना चाहिए, 4 हो जाएगा, फिर एवरेज आपका 4 होगा, टोटल 4 दिया 12, 4 दिया 12 होना चाहिए, तो 4 2 6 और 6 12, देखिए इवन में भी काम कर रहा है। क्लियर है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि जब आप एवरेज हर बार 1 से बढ़ा रहे हैं, एक नंबर सिस्टम है, आप इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स की बात करें, मतलब दो दो गैप वाले नंबर्स ले रहे हैं, तो एवरेज आपका बीच वाला होता है। एवरेज आपका 1 बढ़ा तो नंबर कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। एवरेज आपका 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर 2 बढ़ेगा, हर बार नंबर 2 बढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि पहले का 2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 6 है, तो 9वें का कितना हो जाएगा 18। तो आप अंतर कितना आ गया पहले से 9वें में, तो आप कहेंगे सर 16। यही सवाल का जवाब है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इसका मतलब हुआ कि हर बार वो एवरेज 1 से बढ़ रहा है, हर बार एवरेज 1 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 2-2 केजी के गैप पे वो लोग सारे बैठे हैं, या फिर 2-2 केजी के गैप में उनका वजन है। और अगर 9 लोगों का आप नापते हैं तो 9 लोगों के बीच में इंटरवल कितना आएगा, 8 आएगा, और एक इंटरवल कितने का है, 2 का है, तो 8 इंटरवल कितने का हो जाएगा, 8 गुने 2 मतलब 16 का। आपसे यही पूछ रहा था कि पहले आदमी और 9वें आदमी के बीच का कितना अंतर है वजन में, तो कितना अंतर है 16 केजी का। अब यहाँ इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट और चीजें हैं जो आपको परेशान करने के लिए दी गई है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। ये जो 22 दिया हुआ है, आपके सवाल दिमाग में सवाल आएगा सर 22 फिर क्यों दिया हुआ है। ये 22 सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ है। ये आपका 10 भी दे सकता था, 9 से ज्यादा दे सकता था, 10 भी, 9 भी खुद दे सकता था, सिर्फ आपको 15 भी दे सकता था, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं भी दे सकता था, सिर्फ इतना ही बोल सकता था। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज करता है, आपको परेशान करने के लिए।
अब यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्लास में आ रहा हूँ लेकर, उस क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो अभी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है। यहाँ से आपको अलग तरीके से एक एवरेज का नजर दिखेगा, एक एवरेज एक अलग अंदाज में आपको मिलेगा। एवरेज जो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है कि जब कोई एक नंबर की बात कर रहा हूँ, एक नंबर जब किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है या कोई ग्रुप में जब एक नंबर आ जाता है तो ग्रुप का एवरेज बिगड़ जाता है। जब कोई एक नंबर ग्रुप से निकल जाता है तो ग्रुप का क्या हो जाता है, एवरेज बिगड़ जाता है। या फिर कोई एक नंबर आ जाता है तो टोटल सम बिगड़ जाता है, या फिर कोई एक नंबर चला जाता है। एक नंबर जो है ये क्या है, इस पे हम सवाल करेंगे। वो एक नंबर एक क्लास टीचर, जो पूरे क्लास में टीचर का हो सकता है वजन। वो एक नंबर पूरे क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनका पूरे लाइफ का जितना गेम खेला हो उनका अगला गेम का हो सकता है रन। तो एक नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। एक नंबर ये भी हो सकता है कि आप खाना खाने बैठे हैं, आपका खर्चा एक नया लड़का आकर जुड़ गया आपके साथ। तो इन सारे सवालों को नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे जब एक नंबर या कोई एक पर्सन, कोई एक से क्वांटिटी जब किसी भी से मिल जाती है तो नया एवरेज क्या होता है, या फिर एक कोई निकल जाता है किसी ग्रुप से तो एवरेज में क्या बदलाव आता है, और उस तरह के सवाल को जुबानी कैसे करेंगे बिना कलम कॉपी का। क्लियर है? तो चलिए आप वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।